गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे 8 और अभी मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में और मैं भी रेडी हैगी हूँ दगड़ियों। आज रंजना और मैं जानिया मॉल फाड़ घर गृहस्थी सामान लूँ। आज हम एक लोहे की कढ़ाई लाने की भी सोच रहे हैं। अब पता नहीं मॉल में मिलेगी या नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या कर रहे हो आप? मॉल जाने की तैयारी। मॉल जाने में बड़ी खुश होती है तुम? कहते हैं जैसे मार्ट होता है वो। रंजना भी खुश हो रखी है मॉल जाऊंगी करके, कभी दिख ही नहीं पाए। ये अमरूद सामने वाली आंटी जी ने हमको दिया दोस्तों, बहुत अच्छी है आंटी। मतलब केले न एक बेल चीज आई जब है हमन का दीदी, जबकि हमें उनका ब्याह में न्यूज देना कर भी बाल ले लेकिन नामकरण का न्यूज जरूर देंगे उनको। पराठे बनाओ कि रोटी, वही पूछ रही हूँ आपसे। चॉइस इज योर्स, जो आपको इजी लगे। मेरे को तो दोनों इजी हैं, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई। तो तीनों चूल्हे इंगेज हो गए। एक में दूध रखा हुआ है, एक में चाय बनने की तैयारी है और एक में बन रही है रोटी। अदरक काटा जा रहा है दोस्तों। काली मिर्च का पाउडर भी हमने रखा हुआ है। अदरक इलायची कमी मिल इलायची के ना कर रख दगड़ियो, यो न होनी झनकाओ, ठीक है। क्या मतलब हुआ है इसका बताओ? कि मतलब ये गुणगान नहीं करती तो ना करे। हाँ। मैंने तो अपनी तरफ से किया हुआ है। क्या कह रहे हो? हाँ मैं कह रही तुम रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ। तो मैं रेडी नहीं हूँ। हाँ तो जब तक मैं रेडी होती हूँ, तुम्हें पता ही है अब मेरी फैन फॉलोइंग है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। थोड़ा इमेज कॉन्शियस हो गई हूँ मैं। हाँ पहले तो मैं ऐसे जूड़ा जूड़ा मोचा और निकल जाती थी। हाँ अब थोड़ा देख के चलना पड़ता है। तो हाँ। अब ऐसा है कि जब तक मीनवाइल आई एम गेटिंग रेडी, हाँ। कैन यू प्लीज डू द डिशेस? अरे यार इतने प्यार से बोल रही है तो मैं मना नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ते के बर्तन मैंने धोने हैं। इसमें हमने आटा रखा था। यार एक्चुअली मैं धो देती। मेरे को बर्तन मांजना बहुत पसंद है। हाँ। अगर तुम खाना बना देते तो मैं बर्तन धो देती। वैसे तुम भी तो कुछ करोगे ना, फिर तो तुम कुछ करोगे ही नहीं। क्या रह जाएगा तुम्हारे से? एक आटा गूंदने, एक झाड़ू मारना बस। ब्लॉग तो ऐसे तो मेरी भी जॉब है। मेरी जॉब है, आपकी ब्लॉग है, उसके अलावा बात करो। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं कहीं भी जाता हूँ लोग मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं कराते, समझ रहे हो? और तुम लोग है ना, ठीक। और लोग कमेंट कर wife. नहीं, लोग कमेंट भी कर रहे थे। बाकी सब तो ठीक है, पवंदा बर्तन मत धोया करो, हमको बुरा लगता है। आपने 2-3 कहावतें नहीं तो आप खाना बना लो, मैं बर्तन मांज देती हूँ। खाना मुझे आता नहीं बनाना। तो आप सीखो। कुछ कहावतें हैं। हाँ। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। या फिर वो होता है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इस टाइप की जो चीजें हैं, तो आपको भी लगता है कि आपसे कोई काम नहीं कराता। आप डेली उनके घर में रहने लगो। हाँ। करते नहीं थे क्या? हाँ। करते नहीं थे तब। ये इनडायरेक्टली मौसी को सुनाया जा रहा है। अगर आप 2 दिन से ज्यादा रुक जाओगे, आपको काम करना पड़ेगा। राइट राइट, यू ऑलवेज टॉक सेंस। यस। एक दिन के लिए तो कोई भी कर देगा ना। हाँ, ये तो है, सही बात है। तो ठीक है, तो ये ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हुआ और अब मैं जाता हूँ मोक्ष की ओर, बर्तन धोता हूँ। तो मॉल जा रही हो, किसी की मेहंदी में जा रही हो? अब तुमने ये ड्रेस पहनी ली है मेहंदी वाली, और उस लड़की तो मेहंदी का डांस करके दिखाऊंगा ना। हाँ, और मेहंदी का डांस उस लड़की का, उसने भी मेहंदी में किया था शायद। मेरा दिल कम ऑन, ये वाह, आहा। ओए होए, आय। आय हाय, अरे मेरी जान, क्या बात है। पुकारे आजा, वाह क्या बात है, वाह वाह। हाय हाय, आजा, वाह बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रेशमा, बहुत बढ़िया। रंजना ने बिल्कुल सही कहा था दोस्तों कि वो मॉल नहीं मार्ट है, जियो मार्ट है, ठीक है। और मॉल और मार्ट में अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मॉल होती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पर डेली नीड्स की चीज़ तो मिलती है, साथ साथ में आपको क्या कहते हैं और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के कपड़ों के शोरूम होते हैं और ऊपर फूड कोर्ट होता है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ खाना वाना खा सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी होता है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसको बोला जाता है मॉल। और मार्ट जो होता है वो यूजुअली सिंगल फ्लोर बिल्डिंग होती है, बड़ा सा हॉल होता है, उसके अंदर आप अपनी डेली हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। मतलब मार्केट में जो चीज़ें लेने के लिए आपको एक दुकान से दूसरी दुकान भटकना पड़ता है, वो चीज़ें आपको अंडर द रूफ मिल जाती हैं, उसे मार्ट बोला जाता है। और मार्ट का ही थोड़ा सा प्रो वर्जन है मॉल, मतलब उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होंगी और एस्केलेटर लगे होंगे, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े होंगे, साग सब्जियां मिल जाएंगी, ठीक है, और हाउस होल्ड की चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये होता है। तो आज से रिलायंस मॉल लगाया, रिलायंस मार्ट, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि हम अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी बजट बनाएंगे हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे उस अकाउंट में, और उसी का गूगल पे यूज़ करेंगे घर के वो पे करने में। आइडिया तो अच्छा है। और उससे क्या होगा कि जो हमारी सेविंग्स होंगी वो घर में ही यूज़ होंगी, और ऐसा नहीं होगा कि एक ही बंदे के पैसे खर्च होंगे सारे। तो उसमें रेशियो क्या है, मतलब कितना परसेंट मेरे को अनुदान देना पड़ेगा उसमें? रेशियो तो आपको पहले से पता होना चाहिए। कितना? आपका मोर देन 50 ही होगा। क्यों, जब तुम कह रही थी पार्टनरशिप 50-50 की है, हाँ? और पंडित जी ने भी फेरे के समय कहा था तुम अर्धांगिनी हो और सहधर्मिणी हो। पंडित जी ना एक्चुअली हमारी शादी शॉर्टकट में हो गई। तो पंडित जी बहुत कुछ बताना भूल गए, रह गया उनसे। हमारी वनडे थी ना, तो वनडे जल्दी जल्दी में होती है, तो उसमें क्या हुआ, बहुत चीजें मिस हो गई जो पंडित जी तुम्हें तुम्हारे फर्ज याद दिलाने भूल गए। देख रहे हो दोस्तों कितनी चालू है, मतलब इसके जवाब हमेशा मुंह पे रहते हैं, मुंह पे आप जीत नहीं सकते हो इसके खाप के साथ। हाँ, तुम सब एक साथ में आओगे ना तो भी नहीं जीत पाओगे। और एक कल मुझसे क्या बोल रही थी बताया, इतना खतरनाक बोला इसने मेरा कि बहस में बहुत खुशकिस्मत हो तुम्हें मेरा जैसा लड़का मिला। मार्केट में ऐसे लड़के बनने बंद हो गए हैं। ठीक है, और इस चीज़ के लिए तुम्हें अपने को बहुत वो समझना चाहिए, मतलब भगवान का एहसान बंद होना चाहिए कि मैं तुम्हारे उसमें लगा, मतलब मेरे नाम का सिंदूर तुम भर रही हो। पतिदेव तुम ही हो मेरे। हाँ, और ये पति मैंने ही चुना है खुद। तो तुम मुझे बार बार ये मत बताओ कि मैं कितनी वो हूँ, अगर ये सब चीजें मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने तुमको चुना। चलो पता ही थी तो बता ही दो क्यों चुना, बता दो। मैं ये शेयर नहीं करना चाहूंगी वरना और लोग भी फिर औरों को भी मेरी रेप्लिका मिल जाएगी। एक आदत बताओ तुमने, व्हाई यू चूज मी? क्योंकि तुम आटा बहुत अच्छा गूंथते हो। बस, बट लोग कहेंगे तो फिर आप रोटी में आटा मेकर ले लेती। हाँ, तो वो भी अच्छा गूंथता है। कोई पर्सनल ट्रेट्स बताओ ना, मतलब व्यक्तिगत गुण जो होते हैं। व्यक्तिगत गुण ये है कि आपको मैं डांट सकती हूँ, और तुम कभी नाराज नहीं होते हो। हाँ, ये गुण तो है ही है। तुम्हारा गुण ये है ना कि यू ऑलवेज वॉन्ट ट्राई टू मेक अप थिंग्स। मतलब सच में मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलूं? हाँ, यू ऑलवेज ट्राई टू मेक अप थिंग्स, मतलब तुम चीजें बनाना जानते हो इंस्टेड ऑफ ruining them। हाँ, ये तो मेरे को आ गया कि तुम चीजें विनाश करने की बजाय बनाना जानते हो। चीज़ें कोई भी, मतलब तुम बात बिगाड़ने की जगह हाँ, उसको बनाने की कोशिश करते हो। लाइक ये है इसका। कोई भी, मतलब जैसे कि क्या है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव हो, ठीक है। और मतलब मैं जब सोच रही थी शादी करने का तुमसे, तो मैं ये 2-4 चीज़ सोच रही थी कि एक तो तुम डिसिप्लिन्ड हो, जो मेरे अंदर से खत्म हो चुका है डिसिप्लिन। कहीं भी हड़ी जाती हो, कहीं भी श्वास करने लग जाती हूँ। भाई मैं अपनी लाइफ में एक बार में इतने डिसिप्लिन में आ चुकी हूँ ना कि अब मेरा डिसिप्लिन में आने का मन ही नहीं करता। मतलब चाहे मुझे कोई कितना मोटिवेट कर ले, चाहे मैं अपने आप को, फिर मैं सोचती छोड़ यार, मतलब इतना डिसिप्लिन में तो थे इतने साल, अब क्या जरूरत है, अब तो समय है चिल करने का। मतलब संदीप माहेश्वरी भी तुम्हें मोटिवेट नहीं करता? मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता अभी डिसिप्लिन में आने के लिए। ठीक हो गया, ठीक है। सिर्फ मेरे खुद के फेलियर्स, अगर मैं लाइफ में
एक जगह स्टेबल हो गई ना, स्टेबल नहीं मतलब स्टैग्नेंट हो गई, नॉट स्टेबल, तो ही मैं खुद को मोटिवेट कर पाऊंगी। देखो बाहर का व्यक्ति तो आज तक मुझे मोटिवेट नहीं कर पाया, मेरे लिए सिर्फ इंटरनल मोटिवेशन ही काम करती है, और यही जरूरी भी है। मैंने एक बार पहले भी बताया है कि मैंने तुम में वो देखा जो मैंने खुद में नहीं देखा। तो तुम डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, दूसरा तुम पॉजिटिव हो, तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी तुम थोड़ा घूंट-घाट भी लगा लोगे मेरे साथ। अच्छा, कब दे रही हो फिर ये मौका? जल्दी देंगे, कोई ओकेजन आएगा तब देंगे। हाँ। थोड़ा सा मतलब यू आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, बाकी स्मार्ट भी थे तुम, थोड़े ना मतलब फिजिकली स्ट्रांग थे। ये फिजिकली स्ट्रांग मत बोला करो लोग। घर का काम करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग थे तुम। भाई कितनी प्यारी लग रही हो यार। ये जवानी है दीवानी की दीपिका थी ना, वो भी ऐसी चश्मा पहनती थी, उसमें रणबीर कपूर बोलता है स्कॉलर नैना, और मैं बोलना चाहूँगा ब्यूटीफुल रंजना। बहुत प्यारी हो रंजना तुम।